प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपका हिंदी इंदीवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सफलता के सूत्र की। मैं आज अपने जीवन के का जो भी निचोड़ है उसको सूत्रों के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं 3 सूत्र बताऊंगा जो सफलता में निश्चित रूप से आपके काम आने वाले हैं। मैं शुरुआत करता हूं बशीर बद्र जी के एक शेर से कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लक्ष्य का निर्धारण। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसके पाने के लिए जो कोशिश होती है, प्रयत्न होता है, उसके लिए क्या क्या साधन अपनाए जाते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इन सब पर विचार करते हुए परिश्रम ही अंतिम कुंजी होती है। आइए, जो हम 3 सूत्रों की बात करते हैं उसमें तो पहला सूत्र हो गया कि लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। पहला है लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य, या यूं कह सकते हैं कि लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है कि लक्ष्य, अगर मछली की आँख है तो मछली की आँख ही दिखनी चाहिए। आप परिश्रम किस लिए कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, यह एकदम स्पष्ट हो जाए। लक्ष्य निर्धारण इस तरह से होना चाहिए। कहते हैं, जिसने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, समझ लो कि उसने आधी लड़ाई जीत ली है। आधी लड़ाई तो सिर्फ लक्ष्य का निर्धारण है। लक्ष्य का निर्धारण का मतलब ये है कि आप कुछ भी यूं ही नहीं निर्धारित कर सकते। निर्धारित करने का मतलब है कि आप अपनी क्षमता, अपनी अभिरुचि के अनुसार कोई अपना लक्ष्य बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। आप कोई भी लक्ष्य यूं ही तय कर लिए अपनी क्षमताओं का आकलन किए बिना, तो निश्चित रूप से वह आपके लिए दुष्कर ही नहीं, असंभव भी हो सकता है। तो अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपनी अभिरुचियों के अनुसार सर्वप्रथम आप लक्ष्य निर्धारित करें। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो पहला प्रश्न आता है। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, यद्यपि मनुष्य के जीवन का छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य हैं, एक अंतिम लक्ष्य भी है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, कि जब वे उन्हें क्या बनना है, किस चीज़ की, किस कंपटीशन की तैयारी वे कर रहे हैं। उनका लक्ष्य आईएएस है, पीसीएस है, हायर एजुकेशन है या क्या है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो जो भी बनना चाह रहे हैं, जब उनका लक्ष्य निर्धारित हो गया और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित हो गया तो अब उन्हें जर्नी शुरू करनी है। तो बहुत सारी बातों के अलावा जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कितना पढ़ें। हम जो सूत्र देने वाले हैं यह प्रश्नों के माध्यम से देने वाले हैं। तो प्रश्न उठता है कि कितना पढ़ें। और दूसरा प्रश्न या तीसरा सूत्र जो देंगे, कैसे पढ़ें। हमने प्रश्न उठाया कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, पहला, दूसरा कितना पढ़ें, और तीसरा कैसे पढ़ें। जब हम इन पर बातें करेंगे तो उसी के नीचे आपको एक सूत्र अंत में मिलता जाएगा। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए एकदम स्पष्ट है कि आपको अपनी क्षमताओं की पहचान होनी चाहिए। क्षमताओं की पहचान कैसे आप करेंगे? आप अब तक एकेडमिक पास करते हुए, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, निश्चित रूप से आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको किस में ज़्यादा अंक आ रहे हैं। अंक एक तथ्यात्मक आकलन का तरीका है, दूसरा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी अभिरुचि समसामयिक घटनाओं के प्रति कैसी है, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है प्रशासन संबंधी नीतियों को जानने समझने में, क्या आपको
एक सामान्य से ज़्यादा परिश्रम करने की इच्छा, आदत है? अगर ऐसा है तो है कि नहीं है, ये आप स्वयं देखेंगे। फिर इसी अनुसार आप एक कैटेगरी बनाते जाइए। आपका भाषण देना अच्छा लगता है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको डेस्क का काम अच्छा लगता है, या आपको फील्ड का काम अच्छा लगता है। अगर आपको पठन पाठन लेखन इत्यादि में रुचि है तो आप साहित्यिक अभिरुचि की ओर आइए। मानविकी विषय लेकर के पढ़िए, कोई ऐसा लक्ष्य अपना निर्धारित करिए। आपको डेस्क संबंधी कार्य अच्छा लगता है तो आप आरओ एआरओ की तैयारी करिए। पीसीएस में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो डेस्क पे काम करना है। लेकिन अगर आपको फील्ड की जॉब चाहिए तो आप प्रशासन में आइए। तो लक्ष्य निर्धारण करने के लिए जो सूत्र है वो ये है कि आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी अभिरुचि को जरूर पहचानिए। अभिरुचि की पहचान ही वह सूत्र है जिसके द्वारा आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, ये जीवन बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जादुई किस्म का है। हम खुशी का कोई पैमाना नहीं है। लेकिन सोचिए, हम रोज अगर वह काम कर रहे हैं जिसे हम नहीं करना चाहते तो हमारी ज़िंदगी तो पहाड़ बन जाएगी, हमारा सुख कितना बाधित हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो करना चाहते हैं, जो हमारी अभिरुचि है, वही हमारी आजीविका बन जाए तो जीवन कितना सरल, सरस और आसान हो जाएगा। तो अभिरुचि के अनुसार आजीविका, आजीविका जो हो वह आपकी अभिरुचि हो, और आजीविका ही अभिरुचि, अभिरुचि ही आजीविका बन जाए तो यह सबसे उत्तम। दूसरा, कितना पढ़ें। देखिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है, इसलिए बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा डिस्कस की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट में हम फिर अगला देखते हैं, कितना पढ़ें। जब निर्धारित हो गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो पहला कि लक्ष्य के अनुरूप आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि अगर आप एक साल में उसे कवर करना चाह रहे हैं तो आपको 10 से 15 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। आपकी क्षमता चाहे जो हो, एक सामान्य क्षमता, एक अच्छी क्षमता के विद्यार्थियों को अगर एक साल में पढ़ना है तो 10 से ज़्यादा घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास 2-3 साल की पढ़ाई के लिए समय है तो आप 8 से 10 घंटे में भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम तथ्यात्मक रूप से इसको निर्धारित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितना पढ़े पे और विचार करते हैं कि आप अगर विद्यार्थी हैं और पूरा समय आप तैयारी के लिए ही देते हैं तो आप अपने अन्य कामों के लिए समय को निर्धारित करिए कि हमें सोना कितना है, हमें अपने पर्सनल काम के लिए कितना समय निकालना है, कितना समय हमें रिजुनेट होने के लिए और मनोरंजन के लिए निकालना है। बाकी तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर पढ़ने का मतलब कि जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप कुर्सी मेज पर बैठे हों तभी आपकी पढ़ाई हो रही है। अब जब आप एक माहौल में अपने अंदर आप एक वातावरण बना लेते हैं कि अब हमें आईएएस बनना है, अब हमें अध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीसीएस बनना है, अब आपका मस्तिष्क जो है उसी अनुसार क्रियाशील हो जाना चाहिए। अध्यात्म में एक बात आती है अजपा जप, कि बिना जपे ही जप हो। तो बिना पढ़े ही जब पढ़ाई होने लगे तब मान के चलिए कि आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया है और आपकी पढ़ाई हो रही है। आप चलते हुए आपकी दृष्टि बदल जाती है लक्ष्य बदलने से। जैसे ही लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो आप समाचार पढ़ रहे हैं तब भी आप वही पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के अनुकूल है, आपके परीक्षा में आने वाला है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या ऐसी जगह आप स्वयं ढूंढ लेंगे, हर जगह ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेंगे, ऐसी चीज़ ढूंढ लेंगे जो आपकी पढ़ाई में सहायक हो। तो कितना पढ़ें, लक्ष्य के अनुरूप और अपनी क्षमताओं के अनुरूप। पढ़ने का जो कितना पढ़ें,
लक्ष्य के अनुरूप और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तब तक विश्राम नहीं करना है। विश्राम करते नहीं है कि अनवरत पढ़ते रहें आप 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। पढ़ने के लिए जो विश्राम किया जाता है वह दरअसल पढ़ाई ही माना जाता है। क्योंकि मोटे शब्दों में हम कहते हैं कि हम 2 साल पढ़ाई किए, 2 साल पढ़ाई किए क्या मतलब बीच में सोए ही नहीं? ऐसा नहीं है। तो परिश्रम भी आप जब आपके आराम भी आपके पढ़ाई में जब सहायक हो जाए तो उसे पढ़ाई में ही गिन लेना चाहिए। इस तरह से लक्ष्य के अनुरूप आपको पढ़ना है और दृष्टि आपकी पढ़ाई की हो जाए तो आप 24 घंटा सोने के अलावा पढ़ ही रहे हैं। फिर तीसरी बात आती है कैसे पढ़ें। देखिए, पढ़ाई का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हम बात उस पर कर रहे हैं जो कॉमन है, जो सबके लिए लागू होता है। वो क्या है? कहा गया कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि आप उस पर आपका अधिकार हो जाए उसे आपको बार बार पढ़ना है। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के आप अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसका सूत्र है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। जो शास्त्र है भली प्रकार से पढ़ा हुआ शास्त्र भी बार बार पढ़ा जाना चाहिए। एक पुरानी उक्ति है। इसका मतलब है जिस विषय पर आपकी पूरी की पूरी पकड़ है दोहराया वो भी जाना चाहिए, नहीं तो समय पर वह रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, कैसे पढ़ें कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं। बैठ के पढ़ें, सो के पढ़ें, लेट के पढ़ें, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जैसी भी शक्ति हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो आप पढ़ाई करिए। सबसे अच्छा तो होता है कुर्सी पर मेज पर बैठ करके अध्ययन किया जाए। इस पे बहुत चर्चा आज नहीं। मेन मतलब ये मेरा कहने का है कि पढ़ाई केवल छूने की ना होनी चाहिए। पढ़ाई पर जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर आपका अधिकार हो जाए, इस तरह से पढ़ाई करनी है। और अधिकार होने का एकमात्र उपाय है कि बार बार पढ़ा जाए। कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए को अपना पाठ्यक्रम, 2 बार तो कम से कम, लेकिन अगर 3 बार किसी पाठ्यक्रम से ठीक से पढ़ा जाए तो उस पर अधिकांश भाग पर अधिकार हो जाता है, जिसे आप किसी भी तरह से बता सकते हैं या उसे प्रस्तुत कर सकते हैं लिखने के माध्यम से। इस तरह से आज हम संक्षेप में सफलता के 3 सूत्र प्राप्त किए। पहला कि लक्ष्य का निर्धारण, पढ़ाई कितना पढ़ना है अपनी शक्ति के और पाठ्यक्रम के अनुरूप, और कैसे पढ़ें कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भली प्रकार से पढ़ा हुआ शास्त्र को भी बार बार देखना चाहिए। अंत में मैं कविता के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।